इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी बनाया, यहां जो स्पेशल स्टेटस था उसको छीना। और अमित शाह जी ने, आपको मालूम होगा, जब 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, उस वक्त उसकी पार्लियामेंट की स्पीच अगर सुनी होगी, उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि हमने यूटी इसलिए बनाया कि हम टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जो ही टेररिज्म खत्म होगा और हम स्टेट वापस देंगे। 5 साल हो गए, 6ठा साल चढ़ गया, टेररिज्म कम हुआ या ज्यादा हुआ, जरा बताओ। 2014 से पहले हमारी यूपीए सरकार ने टेररिज्म को फिनिश कर दिया था जम्मू डिवीजन में। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनाब रीजन, रजौरी, पुंछ, गढ़ होता था टेररिज्म का, और आपके डुडू, बसंतगढ़, चिनानी के इलाकों में भी घूमते थे, लेकिन फिनिश कर दिया, कोई टेररिज्म नहीं था। लेकिन आज 3 सालों में 50 के करीब हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। कसूर उसकी कहनी और कथनी बहुत अलग है। चुनाव में यहां भाजपा के प्रधानमंत्री आए थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी आए थे, हिमाचल के मंत्री आए थे, अमित शाह जम्मू कश्मीर आए थे, और बहुत सारे वादे लोकसभा में आके करके गए थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा ले लिया, यूटी बना दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया, एमएचए के हवाले कर दिया, और उसकी वजह ये थी कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म खत्म करना है, शांति बहाल करनी है, मिलिटेंसी खत्म करनी है और नॉर्मलसी लानी। यहां के युवाओं को रोजगार देने की बात की, बहुत सारे वादे करके गए, लेकिन एक भी वादा निभाया नहीं। जैसे एक जमाने में अंग्रेजों ने पूरे देश को लूटा था आके, ये नए अंग्रेज आए हैं जो जम्मू कश्मीर को लूटने आए। तो आपको इनको रोकना, और जिस बात को करके ये बीजेपी, देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जिस तरह राहुल जी ने पूरे देश में दौरे करके नफरत छोड़ो का नारा देके देश को जोड़ने का काम किया, जम्मू कश्मीर में भी वो आए और जनता का बड़ा प्यार मिला। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भाजपा सरकार को करना ही पड़ेगा। तो ये चुनाव की तैयारी के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ये जॉइंट इंचार्ज और सभी नेता मिलके दौरे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे नेतागण जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, वो मोटिवेट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को लोगों के पास जाने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, जनता के जो भी मसले हैं उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए पूरी हमारी कार्यकर्ताओं की टीम लगी है। और जिस तरह का वातावरण बीजेपी के रूल में 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जम्मू कश्मीर में आया, स्टेटहुड छीना गया है और टेररिज्म इतना बढ़ गया। जो वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, दिखावा किया था, कह रहे थे नॉर्मलसी हो गई, जनता खुश है करके, लेकिन हालात बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए हैं। और स्टेटहुड तो गया, लेकिन आने वाली सरकार के सभी अधिकार इम्पोर्टेंट जो हैं
वो एलजी ने एमएचए की तरफ से निकाल दिए। एक तरफ टेररिज्म, एक तरफ स्टेट फूड गया, और जनता के मसले, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों के प्रश्न, महंगाई और स्मार्ट मीटर से लेके ज़मीनें छीनने की बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है। राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि उनको जब सबने मिल के रिक्वेस्ट किया और एलओपी बने, तो उन्होंने यही बात की कि मैं पद के लिए नहीं, पर देश की जनता का जो भी मसला है वो पार्लियामेंट में रखने के लिए ये पद है एलओपी का। और उसी के तहत हम पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथियों, हमारे लीडरान घूम रहे हैं और चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, जनमत को भी देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया, आपने देखा होगा, और पूरे लोग जम्मू में देख रहे थे कि कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है। 4-4 बैरिकेड को तोड़ के कार्यकर्ता निकले, लाठी चलाई, कुछ भी किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर भारतीय जनता पार्टी टोटली फेल्योर ये टेररिज्म को रोकने के लिए। और मारा कौन गया? हमारे सैनिक, पैरामिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पिलग्रिमेज करने वाले सिविलियंस, हमारे किसान की रक्षा करने वाले विलेज के। तो ये हमारी पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस किसके लिए लड़ रहे हैं? तो जनता के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। उसी जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज़ टोटली फेल्ड। पहले तो टेररिज्म को रोके और स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा दे, और ये स्टेट को जो एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने ये साजिश की है एलजी के द्वारा, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के, और जनता को दबाने की कोशिश की है। इसीलिए हम जनता के साथ खड़े हैं और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी।